तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम करते हुए जब ही परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को पंचांग प्रणाम करते हुए हमारे इस बहुजन समाज में जन्मे जिनके समस्त संतों गुरुओं माताओं बहनों को मेरा कोटि कोटि नमन। खून की जो दौड़ रही है मंच पर आवाज में उपस्थित माननीय प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली बड़े भाई हिमांशु वाल्मीकि जी, माननीय पंचांग प्रणाम पश्चिमांचल प्रभारी जी सुभाष चंद्र यादव जी, परम पूज्य माननीय मंडल अध्यक्ष साहब, मेरा पंचांग प्रणाम विकास हरित जी, शुभकामनाएं उनको। हमारे माननीय जिला प्रभारी बहुजन में संपूर्ण भारत में माताओं अपना कीर्तिमान स्थापित करने वाले परम आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी को अपना आदर्श मानते हैं। साथियों, वाल्मीकि जी, मेरठ की धरती पश्चिमांचल क्रांतिकारी जी सुभाष चंद्र यादव जी, माननीय उम्मीद मुझे होनी चाहिए थी विकास हरित जी, वो उम्मीद पे खड़ी जिला प्रभारी विजेंद्र सूद जी। ये मैं सबसे बात बता रहा हूं, ये मेरी पीड़ा है के जाबाज सिपाही, क्योंकि मैंने हमेशा एक बात को कहा है, हमेशा मेरे बड़े अगर संगठन कमजोर होता है, अगर बीमारी कमजोर होती है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी आवाज को कोई सामने वाला कहता नहीं। जिनको आपने वोट दिया, वोट देते हुए आए हो, अभी तक आपने वोट ही दिया है जिनको, उनका एक नेता आप बता दो कि आपकी किसी पीड़ा में, आपकी तकलीफ में आपके साथ खड़ा होता है। एक खड़ा नहीं होता, खड़ा होगा। अभी जिला पंचायत का चुनाव है, वो खड़ा होगा, बेचेगा आपके भविष्य को, बेचेगा आपके बच्चों के भविष्य को, बेचेगा उन बहन बेटियों की इज्जत को, जिनको मनमानी लोग तान कर देते हैं, ये मेरी जिनकी चुनाई काट दी जाती है, रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी जाती हैं, उनके भविष्य को बेचेगा, उनके साथ सिलौट बेचेगा, थानों में जाके बिकवाली करेगा, एसीओ के कमरों में बैठ के आपके भविष्य में सौदा होगा 3 लाख में और 5 लाख। कह सकता हूं कि आपकी आवाज को कोई, अरे मैं जानता हूं कि भाजपा मेरी विरोधी है, मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश का सीएम मेरा विरोधी है, उनका लेकिन बता दो कि आप जो हरी घास में हरे सांप हैं, कैसे पहचान के साथ खड़ा होता है, ये पहचानने के लिए ही मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये बताने के लिए ही मैं यहाँ जिला पंचायत का चुनाव है, वो खड़ा होगा कि ये जिला पंचायत का चुनाव सेमीफाइनल चुनाव है भविष्य को, और हम लोग नहीं है जो 5 साल बाद आएंगे और आपसे वोट लेके चले जाएंगे। अब वो लोग हैं जो 24 घंटे पुलिस की गाड़ी में लिखा रहता है उत्तर प्रदेश पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर है। ऐसे ही इस समाज का, इस बहुजन समाज का एकमात्र, पूरे विश्व का एकमात्र संगठन भीमानी सदैव आपकी सेवा में तत्पर है। 24 और मुझे गर्व है इस बात का, मुझे गर्व है इस बात का कि जब भी कोई पीड़ा परेशानी होती है, मेरे समाज के लोग किसी बसपा के नेता को फोन नहीं करते, बसपा के जिला अध्यक्ष को फोन नहीं करते, फोन करते तो बीमारी पदाधिकारी होते। ये बहुत बड़ी ताकत है। मेरे बड़े भाई हिमांशु जी ने भी बताया, एक सालनपुर जिले से मेरे आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, आदरणीय बड़े भाई विजेंद्र सिंह जी, जिन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष से और सालनपुर की धरती से इस संगठन को पूरे भारत में खड़ा करके दिखाया। और आज जहां भी किसी बहन बेटी का अत्याचार हो, पीड़ित हो, उसके लिए सेवा में तत्पर है। 24 मैं अगली बार भी आया था और मुझे कल मैंने ये आपको समझाया था, मुझे गर्व है साथियों कि जब भी कोई 5 साल नहीं मांग रहा आपसे, कोई 3 साल नहीं मांग रहा, नेता को फोन मांग रहे झलक, बसपा के जिला अध्यक्ष को मांग रहे झलक, क्या भीमानी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने वाली है, भाजपा के लोग आपको उत्तर प्रदेश में देखेंगे। बड़े भाई
हिमांशु जी ने अभी बताया जितने भी गलत लोग हैं वो देखेंगे नहीं। मेरे आदरणीय बड़े भाई ये सत्यता है। साथियों, जब बिना सरकार के जिन्होंने हम लोग इतने बड़े आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर लड़ रहे हैं, जो काम वो पार्टियां नहीं कर सकती, जिनके चाचा वाला के सीएम बन गए, वो काम वो पार्टियां नहीं कर सकती। जिनके बाप भी सीएम रहे, वो बेटे भी सीएम रहे, वो काम वो लोग नहीं कर सकते कि जिनके पिता प्रधानमंत्री रहे। लेकिन इस काम को वो कर रहे हैं जिनके पिता मजदूर रहे और बेटे झंडा उठाकर इसमें सब बैठी नहीं मांगा। लड़ रहे हैं आप लोग, दे रहे हैं अपना कीमती समय, तो कोई नहीं देना चाहता। आप वो समय दे रहे हैं जो किसी का भतीजा और किसी का भैया देना नहीं चाहता। जितने भी गलत लोग वो कहती है कि सपा को हराने के लिए आप भाजपा को वोट देंगे। कौन देगा वोट भाजपा को? कर रहे हैं क्या वोट भाजपा को देंगे? आप वोट भाजपा को देंगे? नहीं देंगे। आप वोट भाजपा को कभी नहीं देंगे। वो काम वोट अगर भाजपा को देना है तो आपका भतीजा दे, आपकी भाभी दे और आपका भैया दे। लेकिन मेरा समाज जो शोषित पीड़ित वंचित समाज है, जिस भाजपा ने उत्पीड़ित कर करके उसका सब कुछ खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, वो कभी भाजपा को वोट नहीं देगा। वो वोट उसको देगा तो उसके लिए सड़कों पर लड़ रहा हो। वो वोट उसको देगा जो आपके लिए जेल जा रहा हो, जो आपके लिए चौकी जा रहा हो, जो थाने जा रहा हो, जो मुकदमे लड़वा रहा हो। साथियों, ये वोट के लिए आप भाजपा को वोट देंगे का अधिकार जो आपको मिला है, ये बड़ी मेहनत और संघर्षों का अधिकार। क्या वोट भाजपा को? इसलिए इस बात को याद रखना कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को उत्तर प्रदेश के सीएम की गद्दी पर बिठाना है। इस बात को याद रखना। वोट अगर भाजपा को देना है, हमें राम मंदिर से लेना देना नहीं, हमें किसी मंदिर से लेना देना नहीं, हमें मंदिर शोषित पीड़ित वंचित से कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना सिर्फ हमारे सब कुछ खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, वो कभी और जब हमारे पिता ने वो अपने 4 बच्चों की कुर्बानियां देकर हमें यहाँ तक बिठा दिया, तो हमारा भी फर्ज ये बनता है कि हम भी अपनी जान की कुर्बानी लगाकर इस संविधान की रक्षा करें। वो संविधान जिसने आपको सारे अधिकार दिए हैं, खाने के लिए, रहने के लिए, हर चीज का अधिकार आपको दिया है, आजादी का अधिकार आपको दिया है। अभी एक बात आपको बताई, इस बात को याद रखना कि जिस संविधान की बदौलत आप जो महिला हुए करता था, जो समाज आज आराम से कुर्सी पे बैठा हुआ है, किसी से मांग नहीं रहा, अपना बिजनेस करता है, काम करता है, नौकरी करता है। ये वही लोग हैं और ये वही चाहते हैं कि ये समाज द्वारा से वही काम करे। लेकिन साथियों, से कोई मेरे जितने भी हमारा लेना देना, मेरे अपने जितने भी वाल्मीकि समाज के भाई यहाँ बैठे, मेरा उनसे सिर्फ यही कहना है कि जिन वाल्मीकि महर्षि महाराज जिनके हाथ में कलम है, जरा एक बार ये सोचने की कोशिश करना कि हमारे लोगों के हाथ में झाड़ू कैसे अपनी जान की कुर्बानी लगाकर, जैसे बाबा साहब ने मैसेज दिया शिक्षित बनो, वो मैसेज उन्होंने भी दिया, जिसने लेकिन उसको समझने की जरूरत है, रहने के लिए उस पर काम करने की जरूरत है। साथियों, डिग्री अभी एक बात आपको बताई, पढ़ाई और शिक्षित दोनों में तो पढ़ाई करना और शिक्षित होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लेने को आप चाहे कितनी भी डिग्रियां ले लेना, लेकिन मगर शिक्षित नहीं है और ये वही मानसिक विकलांगता आपके अंदर है, तो आप समाज का कभी भला नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आज आपके चाहे कितने भी IAS PCS वहां बैठे हो, लेकिन जो मनवादी है, मंदिरवादी है, भाजपा से मिले हुए हैं, तो आपका भला नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। एक बार ये सोचने, इसलिए डिग्री होना ना होना ये मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आपकी सोच कैसी है। एक ऐसी सोच जिसको बनाने के लिए महानायक मानव काशीराम साहब ने, महानायक मानव दीनबंधु जी ने अपना जीवन समर्पित किया और ऐसा सोचने वाला समाज पैदा किया जिसने उस समय से लेकर आज तक, सन 80 के दशक से लेकर आज तक इस मूवमेंट को रुकने नहीं दिया। शिक्षित होना दोनों में मैं धन्यवाद देता हूँ
ढेर लगा कर भी इस मूवमेंट को चला रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ मजदूर को, मानसिक भरी गर्मी में तस्ता उठाता है और अपनी उस कमाई का कुछ पैसा इस मिशन में लगाता है। साथियों, इस मिशन और मूवमेंट को चलाने वाले सब गरीब लोग हैं, झंडा उठाने वाले सब गरीब लोग हैं। 2 अप्रैल का आंदोलन था, मैंने देखा है कि मेरी माँ बहनें जो बर्तन माजा करती थी उनके बेटे जेलों के अंदर, और यही हरी घास में हरे सांप कोई उस समय निकल के नहीं आया था। उस समय निकल के अगर कोई काम कर रहा था वो भीम आर्मी भारत एकता मिशन पूरे भारत में वो 2003 की रात्रि से इस सरकार को हिलाने के काम अगर किसी ने किया है तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने किया है। जैसा कि आप सभी ने अभी पुलवामा का जो अटैक हुआ बहुत से लोगों को नहीं पता होगी, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, क्योंकि मजदूरी जिंदगी है, 2 वक्त की रोटी है, दौड़ भाग से कमाई का कुछ पैसा, भूखे आदमी को आप मिशन नहीं सिखा सकते। साथियों, इस मिशन और मूवमेंट को चलाने पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, झंडा उठाने वाले सब 44 जवानों को शहीद करने का सिर्फ और सिर्फ इस भाजपा सरकार का था, जिसने उनकी कुर्बानी, उनकी शहादत पे राजनीति करने का काम किया, वोट मांगने का काम किया। साथियों, किसानों के रोटियां तक नहीं बची, 350 किलो गाड़ी है, उन गाड़ियों में कहां से आया पता नहीं चला, आज तक पता नहीं चला। सरकार को हिलाने का काम अगर किसी ने आज ही का दिन तो भीम 14 फरवरी किया है 1981, एक ऐसी वीरांगना बहन मेरी जिसका जब भी नाम लेता हूं तो सीना चौड़ा हो जाता है। उसने ये महिलाएं बैठी हुई है वो भी सुन ले, मेरी ऐसी बहन आदमी को आप मिशन नहीं सिखा सकते। 1981 दोपहर का वक्त और उसके साथ जो शोषण, जो बलात्कार किया, उसकी इज्जत को नोचा और वो बिहार में चली गई, चंबल में चली गई। चंबल से आगे उन 22 गद्दारों को गोलियों से भून के डाला था, आज वही 14 फरवरी 1981। साथियों, मेरे बहुत से लोग तो आज वैलेंटाइन डे मना रहे होंगे, है ना? आज तक पता नहीं चला। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती, इस बात को याद रखें। 500 लोग, मैं बोल के गया था कि 500 लोग अपने जिले में कर लो, किसी दरोगा की औकात नहीं है जो तुम्हारा मुकदमा में रखे। बात को याद रखना। लेकिन मेरे लोगों के समझ में नहीं आती है। यहाँ जितनी भी टीम बैठी हुई है, मैं आपको आज क्लियरली बता दे रहा हूँ, जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं परिवर्तन नहीं करना चाहता हूँ या मुझसे परिवर्तन नहीं हो रहा है, मैं इसको छोड़कर घर बैठ जाऊंगा। आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, ना मैं अच्छा करूंगा, क्योंकि जो आप समय दे रहे हो वो बहुत कीमती समय है, जो मैं दे रहा हूँ वो भी दे रहा था, आज वही नहीं। साथियों, मजाक मत करिए मिशन के साथ में, सब सुन लीजिए, काम हो गया। मजाक मत करिए मिशन के साथ में, धोखा मत दीजिए। बाबा साहब बैठ जाते क्या धोखा देंगे? चले गए वो कौम कभी अपना वो चले गए, छोड़ के उनको क्या धोखा देंगे? फूले चले गए, पहले चले गए, काशीराम साहब चले गए, समझा समझा के, और हम भी समझा दे, हम भी चले जाएंगे, लेकिन आप भी कोई औकात नहीं है जो तुम्हारा। कब तक आप ऐसे ही मंचों से बातें सुनते रहेंगे? मैं भाषण नहीं दे रहा, ना मैं भाषण देने आया हूँ इतनी दूर से छुई के। यहाँ जितनी भी मेरे अंदर वो पीड़ा है कि मेरा समाज पिटता है, मेरे अंदर वो पीड़ा है कि मेरी बहन बेटियों के साथ इतना अत्याचार होते हैं कि मैं उसका जवाब नहीं दे पाता। आपका समय बर्बाद, मैं सो नहीं पाता हूँ उन केसों को देख के जाता हूँ। जो आप समय दे रहे हैं वो बहुत क्यों मेरे लोगों के पत्थरों से सर कुचल कुचल के हत्याएं कर दी जाती हैं? साथियों, क्यों 8 साल की बच्ची के साथ रेप होता है? सिर्फ 11 साल की बच्ची को रात को 1 बजे किडनैप करके ले जाया जाता है और उसको 5 दिन बाद छोड़ा जाता है। क्या कब तक होगा ऐसे? कब तक आप मजाक बनाएंगे? साथियों, मुझे नहीं पता एक बात को सुनकर तुम कल आओगे या नहीं आओगे। नहीं चाहिए ऐसी भीड़, सुन लीजिए, नहीं चाहिए ऐसी भीड़। तो संभाल के सुनकर चली जाए और समाज का सत्यानाश होता हुआ देख ली। नहीं चाहिए ऐसी भीड़, समाज पिटता है। हमें वो लोग चाहिए जो समाज की काम में काम करने वाले लोग। इतना अत्याचार
चौकी पे बैठ के गोली खाने की बात करता है। मैं तैयार दी जाती है। अरे मुझे पता है मेरी लड़ाई जिस पार्टी से है, जिस संगठन से है, उनके पास हवाई जहाज, गाड़ी, दौलत, रुपया, पैसा, सत्ता, अहंकार, हिटलरबाजी सब है। साथियों मुझे नहीं, उनके लिए कोई आपत्ति नहीं, वो तुरंत कर देंगे चुटकियों में। क्यों कर पाएंगे? सिर्फ हम लोगों की कमी की वजह से। मैं अपना 24 आवर्स देता हूँ, इसलिए मैं अपनी कमी नहीं बता रहा। देखनी नहीं चाहिए ऐसी भीड़ में। मैं बात करता हूँ आपको, हमें वो लोग चाहिए जो तलवार की। इस बात को याद रखना, इस मेरठ के अंदर आज के बाद मैं तैयार, कोई माला नहीं पहनी जाएगी। उत्तर प्रदेश में गोली खाने मुझे नहीं चाहिए माला। आप चाहे तो अभी मैं याद रखना आप इस बात।